Today we will start with first problem of subsidiary books of accounts. Subsidiary books of accounts का problem number 1. Enter the following transactions in proper subsidiary books of Messrs. Rama Mehta. Enter the following transactions in the proper subsidiary books of Messrs. Rama Mehta. तो टाइटल जो है, टाइटल आपको देना है सब्सिडरी बुक्स ऑफ मेसर्स रमा मेहता. टाइटल जो है, टाइटल है सब्सिडरी बुक्स ऑफ मेसर्स रमा मेहता. फर्स्ट ट्रांजैक्शन September 1. Sold goods to Sri Dinanath worth rupees 800 on 10% trade discount terms. First transaction, sold goods to Sri Dinanath worth rupees 800 on 10% trade discount terms. यहाँ पे अंडरलाइन करना है sold goods, अंडरलाइन करना है sold goods. तो sold goods to Dinanath, sold goods to Dinanath. तो this is to be entered in sales book. ये जो सेल्स बुक है, इस सेल्स बुक पे लिखना है, डेट कॉलम में डेट 1, नेम ऑफ कस्टमर दीनानाथ, सोल्ड गुड्स टू श्री दीनानाथ. तो दिस इज टू बी एंटर्ड इन सेल्स बुक. डेट कॉलम में डेट 1, नेम ऑफ कस्टमर है दीनानाथ. अमाउंट कैलकुलेट करना है 800 रुपीज पे 10% ट्रेड डिस्काउंट. 800 रुपीज पे 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 800 इंटू 10 अपॉन 100, तो 80 रुपीज. दिस इज ट्रेड डिस्काउंट. ये 80 रुपीज जो है, इसको माइनस करना है 800 माइनस 80. तो amount will be recorded 720. Sold goods to Dinanath entered in sales book. Sales book में डेट कॉलम में डेट 1, नेम ऑफ कस्टमर है दीनानाथ. 800 रुपीज पे 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 800 रुपीज का 10% 80 रुपीज है ट्रेड डिस्काउंट. 800 में से 80 रुपीज माइनस किया है, तो अमाउंट आ गया आपका 720. तो अमाउंट कॉलम में 720. सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है डेट 5, श्री दीनानाथ रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 50 नेट. सेकेंड ट्रांजैक्शन, श्री दीनानाथ रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 50 नेट. अंडरलाइन करना है रिटर्न गुड्स, अंडरलाइन द वर्ड रिटर्न गुड्स. तो श्री दीनानाथ रिटर्न गुड्स. नेम ऑफ दीनानाथ जस्ट नाउ वी हैव एंटर्ड इन सेल्स बुक. दीनानाथ का जो नेम है, दीनानाथ का नेम हमने अभी सेल्स बुक में लिखा है. नाउ द ट्रांजैक्शन इज दीनानाथ रिटर्न गुड्स. इट मींस कस्टमर रिटर्न द गुड्स. तो दिस इज टू बी एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. ये जो ट्रांजैक्शन है, सेकेंड ट्रांजैक्शन, ये सेल्स रिटर्न बुक का ट्रांजैक्शन है. तो सेल्स रिटर्न बुक में डेट 5, नेम ऑफ कस्टमर है दीनानाथ, अमाउंट 50 रुपीज. तो दीनानाथ रिटर्न गुड्स, दिस इज एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. डेट कॉलम में डेट 5, नेम ऑफ कस्टमर है दीनानाथ एंड अमाउंट ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय दीनानाथ 50 रुपीज. थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम वहीदा वर्थ रुपीज 900 ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट टर्म्स. परचेस गुड्स फ्रॉम वहीदा worth rupees 900 on 5% trade discount terms.
तो दिस इज द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेस गुड्स. परचेस गुड्स, दिस इज टू बी एंटर्ड इन परचेस बुक. ये परचेस बुक में लिखना है. डेट कॉलम में डेट 6. नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर है वहीदा. अमाउंट कैलकुलेट करना है. तो परचेस गुड्स फ्रॉम वहीदा 900 रुपीज, 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो 900 रुपीज पे 5%, तो 45 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट. ये ट्रेड डिस्काउंट आपको 900 में से माइनस करना है. तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट जो है 855. परचेस बुक में अमाउंट आपको लिखना है 855. 900 रुपीज पे 5%, 45 रुपीज है ट्रेड डिस्काउंट. ये 45 900 में से माइनस किया है, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गया 855. दिस इज टू बी एंटर्ड इन परचेस बुक. फोर्थ ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू वहीदा 90 रुपीज नेट. रिटर्न गुड्स टू वहीदा 90 रुपीज नेट. वहीदा जो है, वहीदा का जो नेम है ये हमने अभी परचेस बुक में लिखा है. नेम ऑफ वहीदा, नेम ऑफ वहीदा, जस्ट नाउ वी हैव एंटर्ड इन परचेस बुक. नाउ द ट्रांजैक्शन इज रिटर्न गुड्स टू वहीदा. रिटर्न गुड्स टू वहीदा, नाउ दिस इज टू बी एंटर्ड इन परचेस रिटर्न बुक. यहां पे अंडरलाइन करना है रिटर्न गुड्स. अंडरलाइन द वर्ड रिटर्न गुड्स. तो रिटर्न गुड्स टू वहीदा, दिस इज टू बी एंटर्ड इन परचेस रिटर्न बुक. वहीदा से क्या हुआ है? वहीदा से अभी हमने गुड्स परचेस किए. वहीदा से गुड्स परचेस किए, दैट वाज एंटर्ड इन परचेस बुक. नाउ रिटर्न गुड्स टू वहीदा, रिटर्न गुड्स टू वहीदा एंटर्ड इन परचेस रिटर्न बुक. डेट कॉलम में डेट 8. नेम ऑफ सप्लायर है वहीदा and amount of the goods return is 90 rupees. फिफ्थ ट्रांजैक्शन है सितंबर 9. bought furniture for office use from Elite Furniture worth rupees 275. फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो है bought furniture for office use from Elite Furniture worth rupees 275. This is the transaction not related with goods. ये जो ट्रांजैक्शन है ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है. bought furniture for office use from Elite Furniture, तो this is the transaction not related with goods. तो इसको आपको क्या करना है? जर्नल प्रॉपर बुक में लिखना है. ये जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है bought furniture, this is to be recorded in जर्नल प्रॉपर बुक. तो जर्नल प्रॉपर बुक में इसका एंट्री लिखना है, जर्नल एंट्री लिखना है. डेट है सितंबर 9. राइट द जर्नल एंट्री. फर्नीचर अकाउंट डेबिट कॉलम में 275. 2 Elite Furniture account. In the credit column 275. फर्नीचर जो है, फर्नीचर ये रियल अकाउंट है. फर्नीचर दिस इज रियल अकाउंट. इसको रूल अप्लाई किया डेबिट व्हाट कम्स इन. तो फर्नीचर इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट. Elite Furniture दिस इज पर्सनल अकाउंट. Elite Furniture ये पर्सनल अकाउंट है. इसको रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर. फर्नीचर को रूल अप्लाई किया डेबिट व्हाट कम्स इन. Elite Furniture को रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर. इसका नरेशन लिखना है. बीइंग परचेस फर्नीचर
from Elite Furniture on credit. नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग परचेस फर्नीचर फ्रॉम इलाइट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो जो ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड नहीं है, इसको आपको जर्नल प्रॉपर बुक में लिखना है। तो जर्नल प्रॉपर बुक इज फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद गुड्स। Journal proper book is for recording the transactions which are not related with goods. Next transaction जो है September 10, 6 transaction. Sold goods to Shahid worth ₹600. Sold goods to Shahid ₹600. Underline करना है sold goods. Underline the word sold goods. So this is to be entered in sales book. Sold goods to Shahid entered in sales book. Date column जो है, date column में date 10, name of customer Shahid, amount of the goods sold to him 600. Sold goods to Shahid entered in sales book. Next transaction is September 11, purchase goods from doctor ₹750. Purchase goods worth ₹750 from doctor. Underline the word purchase goods. Purchase goods इसको अंडरलाइन करना है। अभी परचेस बुक में लिखना है। परचेस बुक में डेट कॉलम में डेट 11, नेम ऑफ सप्लायर है डॉक्टर, अमाउंट ऑफ द गुड्स परचेस्ड 750। तो परचेस गुड्स फ्रॉम डॉक्टर, दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन परचेस बुक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है September 12, Shahid return goods worth ₹60. अंडरलाइन द वर्ड रिटर्न गुड्स, अंडरलाइन करना है रिटर्न गुड्स। शाहिद जो है, शाहिद दिस इज द नेम ऑफ कस्टमर टू हुम वी हैव सोल्ड द गुड्स। शाहिद का जो नेम है, शाहिद का नेम सेल्स बुक में, नेम ऑफ शाहिद we have recorded in the sales book. Now the transaction is Shahid return goods. This is to be entered in sales return book. तो sales return book में आपको डेट लिखना है, डेट 12, नेम ऑफ कस्टमर है शाहिद who returned the goods and amount of the goods returned by Shahid is ₹60. शाहिद का जो नेम है, शाहिद का नेम हमने सेल्स बुक में लिखा है। नाउ कस्टमर हैज रिटर्न द गुड्स, शाहिद रिटर्न द गुड्स एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। लास्ट ट्रांजैक्शन September 15, रिटर्न गुड्स टू डॉक्टर वर्थ ₹50। रिटर्न गुड्स टू डॉक्टर वर्थ ₹50। नेम ऑफ डॉक्टर वी हैव एंटर्ड इन परचेस बुक। डॉक्टर जो है, डॉक्टर ये सप्लायर है, इसका जो नेम है, इसका नेम हमने परचेस बुक में लिखा है। नाउ द ट्रांजैक्शन इज रिटर्न गुड्स टू डॉक्टर, अंडरलाइन करना है रिटर्न गुड्स इसको अंडरलाइन करना है। तो ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू डॉक्टर, इसको आपको परचेस रिटर्न बुक में लिखना है, परचेस रिटर्न बुक। तो परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न एंटर्ड इन परचेस रिटर्न बुक। डेट कॉलम में डेट है 15, नेम ऑफ सप्लायर टू whom the goods have been returned, डॉक्टर, अमाउंट है ₹50। Now you have to take the total of the book. परचेस बुक का टोटल करना है। परचेस बुक का टोटल 1605। परचेस बुक का टोटल है 1605। सेल्स बुक का टोटल है 1320। सेल्स
का टोटल है 110 एंड परचेस रिटर्न बुक का टोटल है 140। परचेस बुक जो है, परचेस बुक का टोटल है 1605। सेल्स बुक जो है, सेल्स बुक का टोटल है 1320। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल है 110 एंड परचेस रिटर्न बुक का टोटल है 140। अभी ये जो टोटल है परचेस बुक का टोटल, इसको आपको अभी परचेसेस के लेजर अकाउंट में लिखना है। परचेस बुक जो है, परचेस बुक का ये जो टोटल है 1605, दिस इज टू बी एंटर्ड इन परचेसेस अकाउंट। सेल्स बुक जो है, सेल्स बुक का टोटल है 1320, दिस इज टू बी एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक का जो टोटल है, इसको आपको क्या करना है, सेल्स के अकाउंट में लिखना है, लेजर अकाउंट में लिखना है। सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है 110, दिस इज टू बी एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है 110, इसको आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखना है, लेजर अकाउंट में लिखना है। एंड द लास्ट वन परचेस रिटर्न बुक का जो टोटल है 140, इसको आपको लिखना है परचेस रिटर्न अकाउंट में लिखना है। तो 4 लेजर अकाउंट जो है, 4 लेजर अकाउंट्स, परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड परचेस रिटर्न अकाउंट। अभी 4 लेजर अकाउंट्स कंप्लीट करना है। हर एक सब्सिडरी बुक का टोटल उसके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। परचेस बुक का टोटल परचेसेस के अकाउंट में लिखना है। सेल्स बुक का टोटल सेल्स के अकाउंट में लिखना है। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल इसको आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखना है। एंड परचेस रिटर्न बुक का जो टोटल है, इसको आपको परचेस रिटर्न अकाउंट में लिखना है। तो दिस वाज द सम नंबर 1।